बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा है। फरमाया ए लोगों, क्यों बेटियों को गाड़ रहे हो? बोला सरकार ये बेटियां ज़हमत है और ज़हमत को अपने घर में नहीं रखूंगा। मेरे आका ने फरमाया कल तक तेरे लिए ज़हमत होगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूँ, दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया। बोल दीजिए, बोल दीजिए, ये बेटियां रहमत। और सरकार ने फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं, बाप उसकी परवरिश करके उसका घर बसा दे, शादी कर दे, तो वो बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। वही बेटी जब बड़ी हुई, माँ बनी, तो मेरे आका ने फरमाया बेटियों अब तेरा दर्जा और बुलंद हो जाएगा, अब मैं तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत रख दे रहा हूं। अब यहां भी आप नहीं समझिएगा तो हम क्या करें। माँ के कदम के नीचे जन्नत मेरे नबी ने रखी है। इतने उलमा बैठे हुए हैं। ये कुर्सी किनकी है मुखिया जी? आपकी है ना? अच्छा, टेंट वाले। अभी चलिए आप ही मानते हैं। ये कुर्सी हमको कोई कहे दे दो तो मैं दे पाऊंगा? अरे बोलिए ना। नहीं, मेरा है ही नहीं, लेकिन गमछा मांगिएगा तो दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन माइक नहीं दे सकता इसलिए कि माइक का मालिक नहीं हूं। कुर्सी नहीं दे सकता इसलिए कि मैं कुर्सी का मालिक नहीं हूं। जो जिसका मालिक है जिसको चाहे दे दे। जन्नत का खाली खुदा है, जन्नत का मालिक मुस्तफा है। और जब मुस्तफा मालिक हैं तो जिसके कदम के नीचे चाहते मुस्तफा जन्नत रख देते। अगर हम लोग मर्द के कदम के नीचे रख देते तो हम लोग का भी भाव बुलंद हो जाता, हम लोग के लिए भी नात खां लोग कलाम पढ़ते, हम लोग भी बेटा लोग को धमकाते रहते कि वो खैनी बीड़ी नहीं दे रहा है ना तो जन्नत तुम्हारी गई, खतरे में पड़ जाए। कर सकते थे ना, मगर नबी ने जन्नत कहाँ रखी? किसके कदम के नीचे? सब लोग बोलिए, किसके कदम के नीचे? माँ के कदम के नीचे। बाप के कदम के नीचे क्यों नहीं? तो जवाब मिलेगा मर्द जालिम था, औरत मजलूम थी। मर्द लोग गाड़ रहे थे, औरतें गाड़ी जा रही थी। अगर नबी मर्द के कदम के नीचे जन्नत रखते, जमाना कहता जालिम को पावरफुल बनाया है, मुस्तफा ने मजलूमा के कदम के नीचे जन्नत रखी है और मजलूमा को जालिम के ऊपर भी पावरफुल बना दिया है। क्या कहना है? अरे वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बड़ी चीज। वाह 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 वाह, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। देख लो, सुन ले, तुम लोग सोचता होगा कि वो नहीं कोई आए हैं इसीलिए इन्हीं लोग से काम चलवाया जा रहा है। क्योंकि बीमारी जैसी होती है दवा वैसे ही होती है। इधर की बीमारी है कि बिरयानी पुलाव खाया तो भाग जाता है, रोटी चटनी कोई खाने वाला मिलता ही नहीं। तो शायर इस्लाम अजमत रजा को और सलमान शफी साहब को इसलिए रखा गया है कि आप लोग उस वक्त सुनिए जिस वक्त आप लोग जाने के मूड में होते हैं। तो हम लोग को जितना जल्दी अच्छा सुनिएगा उतना ही जल्दी माइक छोड़ देंगे, और जितना ही खराब सुनिएगा उतना ही लंबा चलेगा। एक ही मर्तबा में अगर खेत बोने के लायक हो जाए तो 3-4 चास काहिल करेगा। अरे बोलिए, करेगा? कहेगा रे हो गया, पागल है गया, काहिल घुमा रहा। और अगर घास फूस नजर आता तो बोला और घुमा और घुमा। तो हम लोग को ठीक से नहीं सुने तब चलते रहेगा, तब फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ठीक से सुनिए, आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए आहिस्ते बोले हैं तो ये हाल है। और एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दीजिए, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं ये कह रहा हूं अपने घर का हाल जानिए मुसलमान। ना शरीफ सुनिए, सुनना चाहिए, मगर तकरीर सुनो, मालूमात में इजाफा होगा, अमाल सुधरेंगे, अकीदा मजबूत होगा और आपके अंदर इनकलाब बर्पा होगा। इनमें से एक आदमी ने भी
किसी एक सुन्नत पर अमल कर लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, इम्तियाज मुखिया का भी बेड़ा पार हो जाएगा और इसके माँ बाप की भी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए दोस्त नबी की सीरत जानिए। माले गनीमत में एक लड़की आई और वो बेपर्दा थी, सर पे चादर नहीं थी, दुपट्टा नहीं था, भरे मजमे में वो खड़ी है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत है, फरमाया ये कौन लड़की है? साहबा ने अर्ज किया सरकार ये गैर की बेटी है, गौर से सुनना, ये काफिर की बेटी है, ये मुशरिक की बेटी है, ये मुसलमान की बेटी नहीं है। नबी ने फरमाया चादर क्यों नहीं है सर पे? अर्ज किया सरकार दुपट्टा नहीं है इसके सर पे। तो नबी ने फरमाया इसके सर पे चादर रख दो, इसके सर पे दुपट्टा रख दो। अरे बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी ही होती है। बेटी किसी की हो, बेटी तो बेटी ही होती है, गर्चे काफिर की बेटी है मगर उसको भी चादर दे दो। सुभान अल्लाह। कभी आपने गौर किया ये इस्लाम है, इस्लाम जिसने गैर की बेटी का भी इतना ख्याल रखा है। मदीना शरीफ में एक बड़े घराने की औरत ने, करोड़पति औरत थी, उसने चोरी कर लिया, पकड़ा गई। मेरे नबी ने फरमाया हाथ काट दो, उसका हाथ कटवा दो। जैसे ही ये फरमान जारी हुआ हाथ कटवा दो, हंगामा हो गया मदीना शरीफ में। कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया, बड़े लोग का ग्रुप बना और कहा चलो नबी की बारगाह में सिफारिश करते हैं, सरकार बड़े घर की औरत है, हाथ काट दिएगा तो बदनामी होगी, जमाना क्या कहेगा, एक मर्तबा माफ कर दिया जाए। और ये लोग पहुंचे नबी की बारगाह में, सरकार ने फरमाया कैसे आए? अर्ज किया सरकार फला औरत बड़े करोड़पति की बीवी है, चोरी कर ली है, पकड़ा गई है, एक मर्तबा माफ कर दिया जाए, बड़े घर की बीवी है, बदनामी होगी। मेरे नबी का बददुआ चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया। फरमाया क्या कह रहे हो? बड़े घर की औरत है, छोड़ दिया जाएगा और छोटे घर की औरत रहेगी, हाथ काट दिया जाएगा। सुन लो सिफारिश करने वाला, बड़े घर की औरत की क्या हैसियत है? मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर। ये इस्लाम है, ये दीन है मेरा। आज इंसानियत की बात करने वाला इंसानियत का जनाजा निकाल रहा है, मगर इस्लाम ने जंग के हालत में भी कैदियों का ख्याल रखा था। मस्जिद नबी शरीफ में मैदान बदर के कैदियों के हाथ को जकड़ करके साहबा ने रस्सियों से बांध दिया था। रात के वक्त एक सहाबी के, एक कैदी के कराहने की आवाज आई। मेरे सरकार अपने हुजरे से बाहर निकले, फरमाया कौन रो रहा है, कौन तड़प रहा है, कौन कराह रहा है? तो अर्ज किया सरकार वो काफिर लोग थे, सुनिएगा सरकार मेरी रस्सी को बहुत कस के बांध दिया है, हाथ में तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं तड़प रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया साहबी इन लोगों के रस्सियों को ढीली कर दो, मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, इंसान है ना। बोल दो यार सुभान अल्लाह। इंसानियत का ख्याल रखा जाए। मेरे नबी ने गैर लोगों का इतना ख्याल रखा है और हम मुसलमान हैं, अपने लोगों का ख्याल नहीं करते। पूरा मजमा सुन करके जाए। इस्लाम नुकसान पहुंचाने का हुक्म नहीं देता है, किसी भाई को तकलीफ देने का हुक्म नहीं देता है, किसी को परेशान करने का हुक्म नहीं देता है, बल्कि इस्लाम अपने भाई की मदद करने का हुक्म देता है, अपने भाई की परेशानी को दूर करने का हुक्म देता है। आज हमारे यहाँ हाल क्या है कि कोई तरक्की कर लेता है तो लोग उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, उसको जलील करना चाहते हैं, उसको रुस्वा करना चाहते हैं, हसद करने लगते हैं, फला ऐसा क्यों कर रहा, फला ऐसा तरक्की क्यों किया। और हमारे लोग हासिदीन के नजर हो जाते हैं।
इस्लाम प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ जीने का हुक्म देता है। खुद भी जियो और अपने लोगों को भी जीने का मौका दो। इख्तिलाफ इस्लाम में नहीं है, इख्तिलाफ का कहीं भी हैसियत इस्लाम ने नहीं रखा है। हमेशा मोहब्बत का, उखुवत का, भाईचारे का हुक्म दिया है। एक देहाती सहाबी आए, मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ी। गौर से सुनिएगा, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगा, ए अल्लाह मेरे नबी के ऊपर दरूदो सलाम नाजिल फरमा, मेरे नबी पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। और उसके बाद दुआ करके सरकार की बारगाह में आया मुसाफा करने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया, साहबी नमाज पढ़ ली तूने? हाँ सरकार पढ़ लिया। दुआ की? हाँ सरकार किया। किसके लिए किया? सरकार आपके ऊपर रहमत की दुआ की और अपने लिए बख्शिश की दुआ की। गौर से सुनिएगा, कोई गलत काम नहीं किया था, नबी पर दरूद भेजा था, अपनी बख्शिश की दुआ किया था। मेरे नबी ने क्या फरमाया, सहाबी अगर तू ये कह देता सारे मुसलमानों को माफ फरमा दे तो अल्लाह तुझे भी माफ फरमा देता और तेरे मुसलमान भाई को भी माफ फरमा देता। ना तेरे सवाब में कमी होती ना उसके सवाब में कमी। आज हम लोग के यहाँ हाल क्या है, मौलाना गुलाम रसूल रबर साहब के अंधेरे में काना राजा, ये सुना है आप लोग? अरे सुना है, अंधेरे में काना राजा कहावत है, सुना है? जल्दी बोलिए। अरे नहीं सुना, सुना देंगे, जल्दी बोलिए। कौन कौन लोग सुने हैं हाथ उठाइए। कोई नहीं सुना है। कौन कौन लोग नहीं सुने हैं हाथ उठाइए, उसी के लिए बोलेंगे। मतलब उतना लोग सुना हुआ है तो आपस में एक दूसरे को बता दीजिएगा। वो गांव वाला देखिए, हम लोग के इलाके में जानते हैं ईमान को एक साल टिकने नहीं देता। बहुत कुछ ऐसा गांव है जहां रहता है, वरना तो ऐसा वैसा गांव है जहां कपड़े की तरह इमाम को बदलता है। उसमें नाम नहीं लगे, उसमें हमरे लोग भी हैं। तो अब सुनिए, एक इमाम साहब थे जिसके पीछे गांव वाला पड़ गया, अरे इनको भगाना है। तो आपस में मशवरा किया 5-6 लड़का के कैसे भगाओगे, कोई कमी निकालो। तो बोला कमी यही है कि ये तकरीर करने नहीं जानते, तो इसको इनको बोलो कि हर असर के बाद तकरीर करनी है। तो बोला ठीक। गया कहा इमाम साहब हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं। तो बोला सीखिएगा, तो कैसे सीखा मैं? बोला तकरीर करनी पड़ेगी। बोला अरे तकरीर तो मैं करता नहीं। बोला नहीं कीजिएगा तो फिर समझ लीजिए। तो फिर मौलवी अगर हो तो फिर वो जानता है कि क्या करना है हमको। कहा ठीक है, असर में सब लोग आ जाना। सारे लोग पहुंचे, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आप लोग समझ गए? तो सब बोला नहीं समझे। बोला जो नहीं समझता उसको समझाने से क्या फायदा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।